हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार वेब सीरीज के बारे में जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हो। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की 10th सीरीज है द इरेगुलर्स। द इरेगुलर्स 2021 में एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। इसमें कहानी दिखाई गई 18वीं सदी की, जिसमें लंदन की बेकर स्ट्रीट पे कुछ टीनेजर्स बहुत ही बुरे हाल में रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ उस टाइम बदल जाता है जब एक फेमस डिटेक्टिव डॉक्टर वॉटसन और उसका एक मिस्टीरियस बिजनेस पार्टनर इन टीनेजर्स को एक काम देता है, जिसमें इन टीनेजर्स को लंदन में हो रही मिस्टीरियस सुपरनेचुरल घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करना होता है। जिसके बाद कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। द इरेगुलर्स को IMDb पर 5.9 की रेटिंग्स मिली हुई है और 71% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड लगभग 45 मिनट्स का है। नेक्स्ट सीरीज है द गिफ्ट। द गिफ्ट 2019 में एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है अतिये की, जो कि एक आर्टिस्ट होती है और वो बचपन से ये खास डिजाइन की पेंटिंग्स बनाती है। लेकिन अतिये की लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो जिस तरह की डिजाइन्स बना रही होती है वो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके एक शहर, जिसको अभी जमीन से खोदकर निकाला जा रहा होता है, वहाँ पर उसकी डिजाइन्स मिलती है। जिसके बाद अतिये के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। अब अतिये का इस पुराने शहर से क्या कनेक्शन होता है और वो इन सब चीजों को जानने के लिए क्या करती है आप इस सीरीज में देख सकते हो। द गिफ्ट को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें आपको हर सीजन में 8 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड लगभग 40 to 50 मिनट्स का है। नेक्स्ट सीरीज है लिविंग विद योरसेल्फ। लिविंग विद योरसेल्फ 2019 में एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है माइल्स की, जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और एक काफी बुरे दौर से गुजर रहा होता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है वो एक खास तरह का ट्रीटमेंट कराएगा जिसके बाद वो एक बेहतर इंसान बन जाएगा। लेकिन माइल्स की लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उस ट्रीटमेंट में उसका दूसरा क्लोन बना दिया गया है और उसने माइल्स की जगह ले ली है। जिसके बाद माइल्स की कहानी में आगे क्या कुछ होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। लिविंग विद योरसेल्फ को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और 83% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। लिविंग विद योरसेल्फ का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको लगभग 25 मिनट्स का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ 2021 में एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है बिली की, जो कि एक हाउसवाइफ होती है और साथ में 2 बच्चों की माँ भी होती है और अपने हस्बैंड कूपर के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही होती है। अच्छी लाइफ होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में रोमांस और वाइल्ड सेक्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, जो वो एंजॉय किया करती थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में। एक दिन बिली की लाइफ उस टाइम पूरी तरह से चेंज हो जाती है जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में वापस आ जाता है। जिसके बाद बिली के साथ क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। सेक्स लाइफ को IMDb पर 5.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और 77% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है स्लेशर। स्लेशर 2016 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है सैरा बेनेट की, जिसके पेरेंट्स की 30 साल पहले द एग्जीक्यूशनर नाम के एक सीरियल किलर ने मर्डर कर दिया था। जिसके बाद वो कई सालों तक अपने शहर से बाहर रहती है, लेकिन वो आखिरकार 30 साल बाद अपने हस्बैंड के साथ अपने शहर में वापस लौटती है। अपने शहर में वापस आने के बाद सैरा को पता चलता है कि उन सीरियल मर्डर्स का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है और शायद यह सभी काम उस एग्जीक्यूशनर नाम के सीरियल किलर ने ही किया है। लेकिन बाद में सैरा को पता चलता है कि जिस किलर ने उसके पेरेंट्स की हत्या की थी वो पकड़ा जा चुका है और अभी जेल में है। तो अभी जो लगातार सीरियल मर्डर्स हो रहे हैं उनको आखिर कौन कर रहा होता है। जिसके बाद सैरा इन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जिसके बाद उसके सामने किस तरह की मिस्ट्रीज खुलती है और क्या वो सीरियल किलर को ढूंढ पाती है आप इस सीरीज में देख सकते हो। स्लेशर को IMDb पर 6.7 की रेटिंग्स मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें हर सीजन में आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट सीरीज है हिट एंड रन। हिट एंड रन 2021 में एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है सेग्यू की, जो कि इजराइल में एक टूर गाइड होता है। उसकी अच्छी खासी चल रही लाइफ उस टाइम पूरी तरह से बदल जाती है जब उसकी वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन जल्दी सेग्यू को पता चलता है कि वो एक सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। जिसके बाद सेग्यू अपनी वाइफ की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए निकलता है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो खुद ही इन सभी चीजों के बीच में फंसता चला जाता है। अब सेग्यू खुद को बचाने के लिए क्या करता है और क्या वो अपने वाइफ के मर्डर तक पहुंच पाता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। हिट एंड रन को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है रेजिंग डियोन। रेजिंग डियोन 2019 में एक साईफाई एक्शन वेब सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है निकोल की, जो कि अपने हस्बैंड के मौत के बाद अपने इकलौते बेटे को अकेले ही पाल रही होती है। लेकिन जल्दी उसको पता चलता है कि उसके बेटे के पास कुछ सुपर पावर्स है। जिसके बाद वो अपने बेटे डियोन के सुपर पावर्स को दुनिया से छुपाते हुए किस तरह से सेफ रखने की कोशिश करती है और इस दौरान उसके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। रेजिंग डियोन को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें हर सीजन में इसके 8 एपिसोड
एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट सीरीज है कासल रॉक। कासल रॉक 2018 में एक मिस्ट्री हॉरर सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है हेनरी की, जो कि एक लॉयर होता है और अपने बचपन में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाने की वजह से वो कासल रॉक शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया होता है। लेकिन उसकी लाइफ में उस टाइम एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसको एक दिन कासल रॉक की एक जेल शॉशैंक से कॉल आता है। वहाँ पर हेनरी को बताया जाता है कि उनको जेल में एक ऐसा कैदी मिला है जिसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो कैदी जेल के एक ऐसे हिस्से में था जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था और वो कैदी सिर्फ हेनरी से ही मिलना चाहता है। अब कहानी में आगे क्या कुछ होता है और उस कैदी की क्या मिस्ट्री होती है और क्या हेनरी इसके बारे में पता लगा पाता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। कासल रॉक को IMDb पर 7.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और 77% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। कासल रॉक एक एंथोलॉजी सीरीज है, इसका मतलब इसके हर सीजन में एक नई कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें आपको पहले सीजन में 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट वेब सीरीज है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल 2019 में आई एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी रियल लाइफ बेस्ड है जिसमें कहानी दिखाई गई है मरी की, जिसका रेप हो जाता है, जिसके बाद वो इसके लिए रिपोर्ट करती है। लेकिन उसकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स उस टाइम शुरू हो जाती है जब पुलिस उसका साथ देने की बजाय उसी के ऊपर झूठा केस करने के चार्जेस लगा देती है। जिसके बाद मरी खुद को सच्चा साबित करने के लिए क्या करती है और वो किस तरह से खुद को बचाने की कोशिश करती है, आप इस सीरीज में देख सकते हो। अनबिलीवेबल को IMDb पर 8.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और 81% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। नेक्स्ट सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स 2013 में एक ड्रामा सीरीज है जिसमें कहानी दिखाई गई है फ्रैंक अंडरवुड की, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन होता है और उसका लॉन्ग टर्म में मकसद होता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का। लेकिन फ्रैंक के इस मकसद में रुकावट उस टाइम आ जाती है जब एक न्यू US प्रेसिडेंट फ्रैंक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाने के वादे से मुकर जाता है। जिसके बाद फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो अपने साथ हुए धोखे का बदला लेगा। जिसके बाद वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए और अपना बदला लेने के लिए किस तरह की चीजें करता है और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। हाउस ऑफ कार्ड्स को IMDb पर 8.7 की रेटिंग्स मिली हुई है और 89% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। हाउस ऑफ कार्ड्स के अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं जिसमें आपको सीजन 1 में 13 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार हिंदी डब्ड वेब सीरीज। इसमें स्लेशर को छोड़कर बाकी सारी वेब सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इससे पहले मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल वेब सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट वेब सीरीज है आप कमेंट में बता सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।